अगर आप भी करतारपुर साहिब जाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो फिर आपके लिए, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली वहाँ पे भी ट्रैवल किया है। फरवरी के महीने में मैंने ट्रैवल किया था और क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे चाहिए और कैसे आप आराम से वहाँ पहुँच सकते हो, इसके बारे में सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस फिर बने रहो। आपने ये करना है, ये जो लिंक दिख रहा है ना आपको स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपने जाना है, अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स जो है फिलअप करनी है। पर्सनल डिटेल्स में बकायदा आपको अपने पासपोर्ट का नंबर भी इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। ये सारी पर्सनल डिटेल्स जब आप फिलअप करोगे आपसे ये पूछेगा आपका एड्रेस जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, प्लस अगर आप कहीं एक्चुअल में कहीं और रह रहे हो तो वहाँ का एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा और उस एक्चुअल एड्रेस के आसपास जो भी थाना लगता है वो भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ही एक्चुअल वेरिफिकेशन होनी है आपकी। वहाँ से लोग आपके पास आएंगे, आपको वेरीफाई करेंगे, तभी ये फाइल अप्रूव्ड होगी। ठीक है ना। अब आपने ये सब चीज़ें इसमें डाल देनी है। ठीक है, लास्ट में ये आपसे पूछेगा कि भैया कि आपके डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो लगते हैं वो लगते हैं आपका पासपोर्ट का फ्रंट और लास्ट का पेज स्कैन किया हुआ, प्लस पासपोर्ट साइज फोटो वो भी स्कैन की हुई। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करोगे इस साइट के अंदर तो आपने मेक श्योर करना है कि ये जो है 300 KB से ऊपर ना हो, क्योंकि 300 KB से ऊपर होगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। 300 KB से नीचे ही रहे। बहुत सारे टूल्स होते हैं ऑनलाइन यार, उसका आप यूज़ करके इसको कंप्रेस कर सकते हो और यहाँ पे कंप्रेस फॉर्म जो है इसमें अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे ना एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस दिन आपने जाना है वो डेट प्लस जब ये चीज़ें आप अपलोड कर रहे हो वो डेट, उनके बीच में कम से कम 10 से 15 दिन का गैप होना चाहिए। ठीक है ना, आपकी जो ट्रैवलिंग डेट है वो आपकी 10 से 15 दिन की गैप के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यह थोड़ा वेरिफिकेशन वगैरह होती है ना, तो इस प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है, तो यहाँ पे थोड़ा बफर लेके चलना अपने टाइम का। ठीक है, प्लस जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लोगे तो बाकायदा आपको मेल आएगी, मेल के साथ आपको मैसेज आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो चुके हैं। यहाँ पे आपने वेट करना है अप्रूवल का। जिस दिन आपके पास अप्रूवल नोटिफिकेशन आ जाता है वाया मेल और मैसेज, तो आप समझ जाना कि आपकी फाइल अप्रूव्ड हो गई है। ठीक है, और जैसे ये फाइल अप्रूव होती है तो आपने बाकायदा इसी साइट में जाके अपना ETA फॉर्म उसको डाउनलोड कर लेना और उसका प्रिंट आउट लेके वहाँ पे आपने जाना है। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हो तो ऑब्वियसली यार अमृतसर जाना थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो आपका एक दिन तो अमृतसर जाने में लग जाता है। दूसरे दिन आप पूरा करतारपुर साहिब के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि पूरा दिन आपका लग जाएगा वहाँ पे। तो जैसे कि मैं लेमन ट्री में रुका था, अमृतसर में जो लेमन ट्री वहाँ रुका था, तो वहाँ से करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर था वो 48 किलोमीटर का था। तो मैं ये तीनों डॉक्यूमेंट लेके चल पड़ा था वहाँ की तरफ। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जाके उन्होंने मेरे से पूछा कि भैया आपके दोनों डॉक्यूमेंट तो ओके हैं, बट जो तीसरा जो डॉक्यूमेंट था, जो 2 डोज का जो सर्टिफिकेट था, उसकी जगह पर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कहा आपको रैपिड टेस्ट यहाँ पे कराना पड़ेगा, ये वैलिड नहीं है। तो थोड़ा घबरा गए थे, बट स्टिल तो बाबा जी ने जैसे रखा था हमारा वहाँ पे कि भैया कि आप आओ दर्शन के लिए, तो हमने क्या किया बेसिकली, वहाँ पे नियर बाई कॉरिडोर के जस्ट नियर बाई एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम गए, रैपिड टेस्ट करवा के आए। वहाँ से रैपिड टेस्ट करने के बाद हम फिर अंदर गए। तो जब इमिग्रेशन ऑफिस में जब एंट्री करते हो तो वहाँ तक आप अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हो। तो गाड़ी को वहाँ पे आप पार्किंग पे लगा दो, 50 रुपये की पर्ची कटती है, वहाँ पे आप पर्ची पे करो और बाकायदा अपने गाड़ी को वहाँ पार्क करो। गाड़ी हमने पार्क कर दी। पार्क करने के बाद हम चल पड़े इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ। जब आप वहाँ जाते हो आपसे 3 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, एक ETA फॉर्म, एक आपका पासपोर्ट और एक आपका रैपिड टेस्ट रिपोर्ट। आप 3 चीज़ें उनको दिखा दो, उसके बाद आपको अप्रूवल मिल जाता है, आप अंदर चले जाते हो। वहाँ पे आपकी थॉरली तरीके से चेकिंग होती है, जो आप सामान लेके जा रहे होते हो उन चीज़ों का सामान की पूरी प्रॉपर तरीके से चेकिंग होती है वहाँ पे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया घबराओ मत, पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंपिंग नहीं होती पाकिस्तान की। ठीक है, आप जो भी स्टैंपिंग होती है वो ETA फॉर्म के ऊपर होती है, आपके पासपोर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पासपोर्ट केवल दिखाने के लिए होता है कि मेरा पासपोर्ट है और मैं इंडिया का सिटीजन हूँ। आपको पोलियो ड्रॉप भी पिलाई जाती है, जो मुझे भी पिलाई थी। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है यहाँ पे आपको बताना, कि अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो यार देखो उनके लिए ना खाने पीने का थोड़ा थोड़ा सामान अपने पास रखना, क्योंकि क्या होता है कि जब इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर ना चेकिंग के दौरान बहुत टाइम लग जाता है। थोड़ा थोड़ा सामान जैसे बिस्किट्स, केक्स, छोटे छोटे जो होते हैं ना, वो आप रख लो। उनके लिए पानी की छोटी छोटी बॉटलें, ये सब उनके लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोग तो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, बट बच्चे जो होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। लास्ट में वो आपसे बाकायदा ये भी पूछते हैं कि आपने कितनी ज्वेलरी पहन रखी है। बाकायदा अगर आप पाकिस्तान जा रहे हो दर्शन के लिए तो आपके पास 11,000 से ऊपर का अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो 11,000 पर पर्सन, इससे ऊपर का अमाउंट आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वहीं रोक लिया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जब आप सब चीज़ें कर जाते हो तो आपको एक इलेक्ट्रिक कार्ड के ऊपर बैठा दिया जाता है। वो इलेक्ट्रिक कार्ड जो आपको उस गेट की तरफ ले जाती है जहाँ पे इंडिया का गेट होता है एक तरफ और वहाँ पे दूसरी तरफ पाकिस्तान का गेट होता है। तो जब आप इंडियन गेट से एग्जिट करते हो और पाकिस्तान गेट से एंट्री करते हो तो एंट्री करते सारी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ही वहाँ पे एक बस स्टैंड बना हुआ है जहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है बस का। तो वहाँ पे पाकिस्तानी बस वहाँ पे आती है, आप उसमें बैठते हो, वो आपको पाकिस्तानी इमिग्रेशन ऑफिस पे लेके जाती है, जहाँ पे आपको बाकायदा 20
$20 एज ए फीस देनी पड़ेगी। US डॉलर लगते हैं यहाँ पे, $20 आपको यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। अगेन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जो $20 है वो पुराने नहीं होने चाहिए। देखो मेरे पास जो था $20 2006 का था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने 2013 वाला बड़े आराम से कर लिया, पर 2006 वाला उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपने कोई भी इंडियन करेंसी जो है एक्सचेंज नहीं करानी पाकिस्तानी करेंसी के साथ, क्योंकि अगर आप एक्सचेंज करवाते हो तो और अगर गलती से वो आते समय आपके साथ आ जाती है तो भैया इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर ना आपको पकड़ लिया जाएगा। अलाउड नहीं है कि आप वहाँ से कोई भी करेंसी यहाँ लेके आओ। बट अगर आप कोई करेंसी एक्सचेंज करवा भी लेते हो और फिर भी कुछ बच जाता है तो भैया सारे पैसे जो वहीं चढ़ा के आना, पाकिस्तान के अंदर वापस मत लेके आना। अगर लेके आओगे तो पकड़ लेंगे आपको। तो जो स्क्रीन में आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारी आइटमें जो हैं आप पाकिस्तान से इंडिया नहीं ला सकते। पाकिस्तानी इमिग्रेशन ऑफिस में जब आपकी सारी चेकिंग हो जाती है तो बाकायदा आपको ना येलो कलर का कार्ड दे देते हैं जो आपने गले में पहनना होता है। वो पहन के आपको बस में बैठा दिया जाता है। वो बस आपको 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद गुरुद्वारे की दर्शन दियोड़ी में ले जाती है। वहाँ पे पाकिस्तानी जो पुलिस वाले होते हैं वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि ये गुरुद्वारा साहब है, यहाँ पे कब आपको वापसी जाना है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ टाइम की लिमिटेशन है, आप 4 बजे के बाद वहाँ रुक नहीं सकते। अगर रुक गए तो आपके लिए बहुत अच्छी खासी शामत हो जाएगी। आपने नहीं रुकना, आपको फटाफट वहाँ से निकलना है। 3:30 बजे तक आप निकल जाओ वहाँ से, जो हम निकल गए थे, ठीक है। प्लस वो गुरुद्वारा साहब इतना बड़ा है कि आपको घूमते घूमते ही आपको पता नहीं चलेगा कि आपका टाइम कितना बीत गया। तो और बाकायदा वहाँ पे गुरुद्वारे के बैक साइड में ना मार्केट एरिया भी है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंडियन करेंसी बड़े आराम से चलती है, तो आप वहाँ से कुछ भी अपने लिए खरीद सकते हो। जैसे मैंने वहाँ पे अपने लिए मैग्नेट लिए थे जो फ्रिज में लगते हैं ना, वो लिए थे। सोन हलवा लिया था, बहुत स्वाद था यार। तुम अगर जाओ ना वहाँ पे तो भैया सोन हलवा जरूर खरीदना, आपको नज़ारे आ जाएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हो। और टाइम का मैं आपको बता चुका हूँ कि 30 मिनट का फ़र्क है। इंडिया में अगर 4 बज रहे हैं तो वहाँ पे 3:30 बज रहे होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रख के चलना, ठीक है। आई होप आपको मेरी दी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने उन फ्रेंड के साथ, स्पेशली जो करतारपुर साहब जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। फटाफट उनके साथ शेयर कर दो। और अगर मेरे चैनल पर नए आए तो भैया सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।